जिनके इजरायली दोस्त जर्मनी में रहते थे, पास ही इजराइल था। अपनी दुकानों को खुला छोड़ करके बच्चों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी। इजराइल के बच्चों में मेरी आंखों में आंसू थे और चले गए इजराइल। हमारे राष्ट्र के ऊपर, हमारे देश के ऊपर मुसीबत है। इसका कफन कभी नहीं बोला, मौत का कफन बांधने का वक्त आ चुका है। कोई भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री फैसला ले, नरेंद्र मोदी जी, वो फैसला पब्लिक के नुकसान का हो या पब्लिक के फायदे का हो, नफा नुकसान नहीं, राष्ट्र प्रथम। तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे। जो करना है ऐसा पाकिस्तान का अब इलाज करे। मेरी बहन, हमारी बेटी विधवा हो गई, ऐसा ना हमें देखना पड़े। नरेंद्र मोदी जी ऐसा कर दो। जंग की तैयारी, ये माहौल बन चुका है। एक तरफ हमने नदी का पानी के लिए फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया है, मारना चाहिए। पर सरदार साहब का जो सवाल है, इन चीजों को भी हमें सीरियस सबको लेना चाहिए। इसलिए तो कहता हूँ कि देश की जनता सड़कों पे आए। अकेले प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि ये है, सड़कों पे आए। और मैं बीजेपी का नहीं हूँ, प्रधानमंत्री जी को कहे। परिवार वालों से तो मैं अफसोस करने आया हूँ, ना तो वो बात करने के काबिल है, उनसे पता तो हमको सब कुछ है क्या हुआ है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, आज के दिन सच्ची श्रद्धांजलि यही है। ये नहीं कहूंगा कि जंग करो, पीओ को ले लो। आज वक्त आ चुका है, हालात ऐसे बन चुके हैं, इजराइल की तरह एक सच्चे भारतीय बनो। जैसे इजराइल मुल्क है ना, जब इजराइल की जंग हुई, कई बच्चे हमें खान मार्केट में मिले, स्टूडेंट बच्चे मिले, डॉक्टर बच्चे मिले, कई ऐसे दोस्त मिले जिनके इजरायली दोस्त जर्मनी में रहते थे, पास ही इजराइल था। अपनी दुकानों को खुला छोड़ करके बच्चों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी। इजराइल के बच्चों में मेरी आंखों में आंसू थे और चले गए इजराइल। हमारे राष्ट्र के ऊपर, हमारे देश के ऊपर मुसीबत है। इसी तरह आज हिंदुस्तान की अकेली सरकार नहीं, अकेले नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं, आज हिंदुस्तान के हर नौजवान को, हर माँ को, हर बहन को, हर मेरे बुजुर्ग को यह समझ लेना चाहिए कि अब मौत का कफन बांधने का वक्त आ चुका है। मौत का कफन कभी नहीं बोला, मौत का कफन बांधने का वक्त आ चुका है। कोई भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री फैसला ले, नरेंद्र मोदी जी, वो फैसला पब्लिक के नुकसान का हो या पब्लिक के फायदे का हो, नफा नुकसान नहीं, राष्ट्र प्रथम। तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे। जो करना है ऐसा पाकिस्तान का अब इलाज करे। हम रहे या न रहे, पर हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक आतंकवाद से मुक्त भारत हो। ऐसे हमारे बच्चे, 4 दिन पहले शादी हुई, मेरी बहन, हमारी बेटी विधवा हो गई, ऐसा ना हमें देखना पड़े। नरेंद्र मोदी जी ऐसा कर दो, सब सड़कों पे आए और सड़कों पे आके नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दें कि आप जो फैसला लेना लो, हम जिंदा रहें या मरे, हम उस पे तैयार सर 80 घंटे हो गए हैं, हमारा एक सैनिक सरहद पार कर गया था, लेकिन पाकिस्तान ने अभी उसे छोड़ा नहीं। देखो, हालात इस वक्त ऐसे हैं। उस वक्त अगर उस तरफ अगर बात होगी, एक तरफ जंग की तैयारी, ये माहौल बन चुका है। एक तरफ हमने नदी का पानी के लिए फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया है। सरकारें सोची होंगी इस पे क्या करना है, क्योंकि इस वक्त कोई प्रेशर का वक्त नहीं है। इस वक्त सबसे पहले प्रथम राष्ट्र है। जवान को कुछ नहीं होगा, ये गारंटी से देते हैं। सरकारें आपस में, बीएसएफ, उनकी फोर्स आपस में जरूर बातें करें। बिट्टा जी, आपको नहीं, चीन ने भी दोनों साइडों से, दोनों बॉर्डरों पर सुरक्षा बढ़ा दी है चीन ने। हाँ हाँ, के जितने बॉर्डर हमारे साथ भूटान है, जब दूसरे देखो, एक बात आपको स्पष्ट है कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान का साथ दे रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। और चाइना के साथ आगे हमारा अरुणाचल साइड पे झगड़ा भी हुआ। पंजाब का वो सूरवीर गुरतेज सिंह, जिसने, आपको पता होगा, 15 के 20 चाइनों को अपनी अमृत छकी हुई कृपान से मारा था, राष्ट्र की रक्षा की थी। अंदर से तो चाइना भारत की तरक्की पे खुश नहीं है, ये तो आपको पता है। पर ये मैं सरदार साहब की बात पे बिल्कुल सहमत हूँ। बड़ा अच्छा सवाल किया और इस सवाल की चर्चा होनी चाहिए। आज अमेरिका, आज रशिया, आज इटली, आज फ्रांस, आज ऑस्ट्रेलिया, सारे देश आज हमारे, यूनाइटेड नेशन भी खड़ा है। और अमेरिका की सुरक्षा सलाहकार ने बोला है, लेडीज है, उसने बोला है कि आतंकवादियों को घसीट घसीट के मारना चाहिए। पर सरदार साहब का जो सवाल है, इन चीजों को भी हमें सीरियस सबको लेना चाहिए। इसलिए तो कहता हूं कि देश की जनता सड़कों पे आए।
अकेले प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि ये है, सड़कों पे आए और मैं बीजेपी का नहीं हूं, प्रधानमंत्री जी को कहे जो भी फैसला लेना लो, पर भारत हमारा आने वाले टाइम से आतंकवाद से मुक्त होना चाहिए।